हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं अगला चैप्टर जीव और समष्टियों के बारे में। पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित भूभाग में ही पाए जाने वाले जीवों को किस संज्ञा से जाना जाता है? किसी निश्चित भूभाग में पाए जाने वाले जीवों को किस नाम से जाना जाता है? एंडेमिक, वैश्विक, महामारी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है एंडेमिक। नेक्स्ट देखें, गूदेदार तने का होना अनुकूलन है मरुस्थलीय पौधों का, जलीय पौधों का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मरुस्थलीय पौधों का। नेक्स्ट देखें, जब जीव अप्रिय परिस्थिति को त्याग कर पलायन करता है तो उसे कहते हैं प्रवर्जन, वासंतीकरण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है प्रवर्जन। तो जब जीव अप्रिय परिस्थिति को त्याग कर पलायन करता है तो उसे प्रवर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है। जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है जन्म दर मृत्यु दर से, जन्म दर प्लस मृत्यु दर से, जन्म दर भागा मृत्यु दर से, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है जन्म दर माइनस मृत्यु दर से जैविक शक्ति निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, इकोसिस्टम के लिए निर्देशी बल है। इकोसिस्टम के लिए निर्देशी बल है उत्पादक, जैव मात्रा, उत्पादक में निहित कार्बोहाइड्रेट, सौर ऊर्जा। सही उत्तर है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट देखें, जीरोफाइट्स में होते हैं सिकुड़ा रंध्र छिद्र, गहरा जड़, मोटा क्यूटिकल, इनमें से सभी। सही उत्तर है इनमें से सभी। जीरोफाइट्स में ये सभी लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लॉग एक्सपोनेंशियल वृद्धि के लिए सूत्र है। लॉग एक्सपोनेंशियल वृद्धि के लिए सूत्र है dt बटा dn, dn बटा rn बराबर dt, rn बटे dn बराबर dt, dn बटे dt बराबर rn। सही उत्तर है डी, dn बटे dt बराबर rn। नेक्स्ट देखें, शाकाहारी कीटों को खाने वाला मेढक होता है। शाकाहारी कीटों को खाने वाला मेढक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, शीर्ष मांसाहारी। तो सही उत्तर है द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट देखें, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग का श्रेय दिया जाता है गार्डनर को, ओडम को, टांसली को, वार्मिंग को। सही उत्तर है टांसली को। नेक्स्ट देखें, पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक होता है। पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक होता है मृदा नमी, भोजन, शिकार करना, ताप। सही उत्तर है शिकार करना। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन है, जीवाणु कवक होते हैं। जीवाणु कवक होते हैं सफाईकर्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक। सही उत्तर है अपघटक, डिकम्पोजर। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अपघटक होते हैं एनीमेली, प्रोस्टिस्टा और एनीमेलिया, कवक व पादप, जीवाणु और कवक।
सही उत्तर है जीवाणु और कवक। नेक्स्ट देखें, नवीन समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी, मृतभोजी, शाकाहारी, सर्वाहारी। सही उत्तर है शाकाहारी। नेक्स्ट देखें, लाइकेन सूचक है, लाइकेन सूचक है कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण का, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण का, जल प्रदूषण का। सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का। नेक्स्ट देखें, अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं। अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं मरुद्दिद्दी हमला, लवणोद्भिद्दी, शैलोद्भिद्दी, जलोद्भिद्दी। सही उत्तर है लवणोद्भिद, लवणोद्भिद। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? राइजोफोरा, बबूल, चीड़, टेक्टोना। सही उत्तर है राइजोफोरा। नेक्स्ट देखें, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है एलुवियल, ग्लेशियो, कैलुवियल, इयोलिन। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है इयोलिन, इयोलिन। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मरुद्भिद है? कौन मरुद्भिद है? कैपेरिस, कमल, चाइना रोज, आलू। तो मरुद्भिद है कैपेरिस, कैपेरिस जो है वह मरुद्भिद है। नेक्स्ट देखें, कवक मूल उदाहरण है अपघटक का, अंतः परजीविता का, सजीवी संबंध का, बाह्य परजीविता का। तो सही उत्तर है सहजीवी संबंध। नेक्स्ट देखें, जलीय पौधों में कटी फटी पत्तियां होती हैं सतही क्षेत्रफल कम करने के लिए, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, जलधाराओं का प्रभाव कम करने के लिए, रंध्रों की संख्या बढ़ाने के लिए। तो सही उत्तर है जलधाराओं का प्रवाह कम करने के लिए, जलधाराओं का प्रवाह कम करने के लिए। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? ड्रोसेरा, नेपेंथीज, ए और बी दोनों, हाइड्रिला। तो सही उत्तर है ए और बी दोनों। ड्रोसेरा भी कीटभक्षी है, नेपेंथीज भी कीटभक्षी है। तो सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखें, कीटभक्षी पौधे कीट को खाते हैं मांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए, खनिजों के लिए, नाइट्रोजन के लिए। तो सही उत्तर है नाइट्रोजन के लिए। नेक्स्ट देखें, पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्जेलोफाइट, लिथोफाइट, एरियोफाइट, हेलोफाइट। सही उत्तर है लिथोफाइट। नेक्स्ट देखें, एक छोटी मछली शार्क के आधार पर चिपकी रहती है, इससे भोजन प्राप्त करती है। यह संबंध क्या कहलाता है? प्रतिजीविता, सहभोजिता, परभक्षण, परजीविता। सही उत्तर है सहभोजिता। नेक्स्ट देखें, हमें लगता है इसमें आंसर जो होगा वह परजीविता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है। जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है जनिक विलगन पर, केवल आकारकीय लक्षणों पर, केवल प्रजनन की विधि पर, आकारकीय और प्रजनन की विधि पर। सही उत्तर है केवल प्रजनन की विधि पर। जाति की जैविक अवधारणा जो है वह केवल प्रजनन विधि पर आधारित है। नेक्स्ट देखें,
समीकरण फोटो बराबर बी किसे निरूपित करता है? ठीक है, जन्म दर, वृद्धि दर, मृत्यु दर, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है वृद्धि दर को। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है लाइकेन किसका समूहन है? शैवाल तथा शैवाल का, शैवाल तथा कवक का, शैवाल और उच्चवर्गीय पौधे की जड़ का, कवक तथा कवक का। सही उत्तर है शैवाल तथा कवक का। नेक्स्ट देखें, पृथ्वी के निकट वायुमंडल का क्षेत्र क्या कहलाता है? पृथ्वी के निकट वायुमंडल का क्षेत्र कहलाता है स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। तो सही उत्तर है ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। नेक्स्ट देखें, आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है? आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशेषता है? जैविक समुदाय का, समष्टि का, भूदृश्य का, परितंत्र का। तो सही उत्तर है समष्टि का। आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण समष्टि की विशेषता है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है न्यूमेटोफोर सामान्यतः पाए जाते हैं। न्यूमेटोफोर सामान्यतः पाए जाते हैं मरुद्भिद में, जलोद्भिद में, मीसोफाइट में, लवणोद्भिद में। सही उत्तर है लवणोद्भिद में। न्यूमेटोफोर सामान्यतः पाए जाते हैं कहाँ पे? लवणोद्भिद में। नेक्स्ट देखें, जैव व्यवस्था में सबसे स्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? जैव व्यवस्था में सबसे स्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका, ऊतक, अंग, जीव। सही उत्तर है जीव। नेक्स्ट देखें, एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? स्पीशीज, आबादी, समुदाय, व्यष्टि। सही उत्तर है आबादी। एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को आबादी कहते हैं। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है? कौन बहुरूपता को दर्शाता है? स्पायरोगारा, खजूर, मधुमक्खी, पपीता। सही उत्तर है मधुमक्खी। नेक्स्ट देखें, आबादी का प्रसरण किन पर निर्भर करता है? आबादी का प्रसरण जो है वह किन पर निर्भर करता है? आगमन पर, बहिर्गमन पर, स्थानांतरण पर, इनमें से सभी। तो आबादी का प्रसरण जो है वह सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखें, जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है। जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है जन्म दर से मृत्यु दर घटाकर, जन्म दर से मृत्यु दर को जोड़कर, जन्म दर और मृत्यु दर में भाग देकर, इनमें से कोई नहीं। तो जैविक शक्ति का मान जो है जन्म दर से मृत्यु दर घटाकर निकाला जाता है, ये सही है। नेक्स्ट देखें, आबादी का स्थान होता है स्पीशीज, स्पीशीज के अधीनस्थ, समुदाय के, स्पीशीज के बराबर। तो आबादी का स्थान होता है स्पीशीज के अधीनस्थ। नेक्स्ट देखें, जनन पृथकता आवश्यक है। जनन पृथकता आवश्यक है जीवों के अस्तित्व के लिए, विभिन्न जातियों में सुस्पष्टता बनाए रखने के लिए, गणित का अनकलता के लिए, मृत्यु दर की वृद्धि के लिए। जनन पृथकता आवश्यक है विभिन्न जातियों में सुस्पष्टता बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट देखें, इनमें कौन रसायन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है? टाइलिन, एंजाइम, फिरामोन, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है फिरामोन। नेक्स्ट देखें, किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है वितरण पर, घनत्व पर, जातीय रचना पर,
इनमें से सभी। किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है, सही उत्तर है इनमें से सभी। वितरण पर भी, घनत्व पर भी, जाति रचना पर भी। नेक्स्ट देखें, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होती है? किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होती है? भौतिक, जैविक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए और बी दोनों, अर्थात भौतिक और जैविक दोनों कारणों से आबादी परिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट देखें, प्रकृति में दो विभिन्न स्पीशीज के बीच, प्रकृति में दो विभिन्न स्पीशीज के बीच अंतरजातीय अंतर्जनन क्यों संभव नहीं हो सकता? प्रकृति में दो विभिन्न स्पीशीज के बीच अंतरजातीय अंतर्जनन क्यों संभव नहीं हो सकता? बायोलॉजिकल बाधाओं के चलते, पर्यावरणीय बाधाओं के चलते, दोनों प्रकार की बाधाओं के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोनों प्रकार के बाधाओं के कारण, अर्थात बायोलॉजिकल बाधाओं के कारण और पर्यावरणीय बाधाओं के कारण। नेक्स्ट देखें, आबादी के अध्ययन में किन कारकों पर ध्यान जरूरी है? आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान जरूरी है? सदस्यों की संख्या तथा प्रकार, निश्चित क्षेत्र या प्रकार, निश्चित समय, इनमें से सभी। तो सही उत्तर है इनमें से सभी। तो आबादी के अध्ययन के लिए सदस्यों की संख्या और प्रकार पर भी, निश्चित क्षेत्र या प्रकार पर भी और निश्चित समय पर, इन तीनों चीज़ों पर ध्यान देना होता है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, अंतरजातीय प्रतियोगिता के चलते एक ही जाति के जीव एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, इस क्रिया को कहते हैं पृथक्कीकरण, समूहीकरण, समरूप वितरण, एकत्रीकरण। तो सही उत्तर है पृथक्कीकरण। नेक्स्ट देखें, मृदा में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की आबादी में किस प्रकार वृद्धि करते हैं? मृदा में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की आबादी में किस प्रकार वृद्धि करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण और मृदा की उर्वरता में वृद्धि करके, कवक मूल द्वारा, प्रतिजीविता द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और मृदा की उर्वरता में वृद्धि करके। नेक्स्ट देखें, एक बड़े क्षेत्रीय भौमिक इकाई को विशाल वनस्पति प्रकार और संबंधित फौना द्वारा जाना जाता है। एक बड़े क्षेत्रीय भौमिक इकाई को विशाल वनस्पति प्रकार और संबंधित फौना द्वारा जाना जाता है। लैंडस्केप, बायोम, परितंत्र, समुदाय। तो सही उत्तर है बायोम। नेक्स्ट देखें, तालाब के किनारे इर्द गिर्द छिछला पानी के क्षेत्र को कहते हैं। तालाब के किनारे इर्द गिर्द छिछला पानी के क्षेत्र को कहते हैं लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, प्रोफंडल जोन, बेंथिक जोन। तो सही उत्तर होगा लिटोरल जोन। नेक्स्ट देखें, अधिकतम वृद्धि दर पाया जाता है किसमें? सेंटेसेंट फेस, लैंग फेस मालक, एक्सपोनेंशियल, स्टेशनरी फेस। अधिकतम वृद्धि दर, सही उत्तर है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में अधिकतम वृद्धि दर पाया जाता है। नेक्स्ट देखें, न्यूमेटोफोर यहाँ उपस्थित होते हैं। जीरोफाइट, हाइग्रोफाइट, मीजोफाइट, हेलोफाइट। तो न्यूमेटोफोर किसमें पाए जाते हैं? तो सही उत्तर है हेलोफाइट में। नेक्स्ट देखें, गुरुत्व के प्रभाव के विरुद्ध भूमि जो जल की मात्रा संचय करती है उसे कहते हैं। गुरुत्व के प्रभाव के विरुद्ध भूमि जो जल की मात्रा संचय करती है उसे कहते हैं भूमि की क्षमता, गुरुत्वाकर्षण बल,
संचय जल, हाइग्रोस्कोपिक जल। सही उत्तर है भूमि की क्षमता। नेक्स्ट देखें, रूट कैप इसमें उपस्थित होता है जीरोफाइट, मेजोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट। रूट कैप, तो सही उत्तर है हाइड्रोफाइट। रूट कैप इनमें उपस्थित होता है हाइड्रोफाइट में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, सहोपकारिता का उदाहरण है रिक्सिया, सिलेजिनेला, लाइकेन, स्पायरोगैरा। सहोपकारिता का उदाहरण है, सही उत्तर है लाइकेन। नेक्स्ट देखें, परभक्षण और परजीविता में इस तरह पारस्परिक क्रिया होती है, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, प्लस जीरो और प्लस माइनस। सही उत्तर है प्लस माइनस। परभक्षण और परजीविता में प्लस माइनस संबंध होता है। नेक्स्ट देखें, कवक मूल एक उदाहरण होता है। कवक मूल का एक उदाहरण है सिम्बायोटिक बंधुत्व, बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी, अपघटक। तो कवक मूल का एक उदाहरण होता है, सही उत्तर है सिम्बायोटिक बंधुत्व। कवक मूल का उदाहरण है सिम्बायोटिक बंधुत्व। नेक्स्ट देखें, जन्म दर 100% है तथा मृत्यु दर 10 है। समष्टि समुदाय में 1000 व्यक्ति विशेष हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, तो सही उत्तर इसमें आपका आएगा 9%। नेक्स्ट देखें, स्थलीय जीवधारियों की जनसंख्या घनत्व किस पद में मापी जाती है? स्थलीय जीवधारियों की जनसंख्या घनत्व किस पद में मापी जाती है? जीवधारी प्रति मीटर, जीवधारी प्रति मीटर, जीवधारी प्रति मीटर, जीवधारी प्रति मीटर। सही आंसर है जीवधारी प्रति मीटर। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन ही कंफ्यूजन वाला है। इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? सिंघाड़ा, नागफनी, शीशम, एकेसिया। जलोद्भिद, सही उत्तर है सिंघाड़ा। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? ड्रोसेरा, नेपेंथीज, ए और बी दोनों, हाइड्रिला। सही उत्तर है ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।